माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम टेंस की सीरीज़ को पढ़ रहे थे, तो आज हमारे आपकी स्क्रीन पर पास्ट परफेक्ट टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ सेम होते हैं, सिर्फ इनमें हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है। इसमें हैड है, उसमें हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ और हैव था, बीन सबके साथ था। सिंस फॉर का जो फॉर्मेशन है वो सबके साथ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपने सीखा था और हमने डिस्कस करने की अच्छे से कोशिश की। लेकिन एक बात समझ नहीं आती है कि हमारे जो लर्नर्स हैं, साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कमेंट किस तरीके करते हैं। खैर, मेरा उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन कमेंट्स का। वो लगता ही नहीं है कमेंट्स करके कि वो लर्नर्स हैं किसी भी तरह से, और उनको चीज़ें ही समझ में नहीं आती है। मैं किसी भी चीज़ का नए तरीके से नाम बता दूँ, नया नहीं होता है। आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च करके देखिएगा। बस फ़र्क क्या है कि आप बुक्स में पढ़ रहे हो, यानी ढर्रे पर जैसे पढ़ते चले आ रहे हो वैसा ही पढ़ना चाहते हो, कुछ नई चीज़ जानने की इच्छा नहीं रखते हो। तो यही समझ में नहीं आता कि आप मेरी कमी को बता रहे हो या फिर मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या फिर मेरे से किसी तरह की ईर्ष्या है। इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, तो खैर उसका फ़र्क नहीं पड़ता। उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनको ले लेता हूँ मैं, और दिल से स्वागत करता हूँ उनके, आप सबके कमेंट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ की। देखिए, इसमें मैंने बताया कि समय के साथ इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें क्या होता है, जो काम होता है होने का, उसमें लगातार क्या समय दिया होता है, कार्य लगातार होते रहने की अवधि दी होती है, जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो दिया होता है। जैसे मैं सुबह से ये काम कर रहा था, मैं 2010 से ये काम कर रहा था, इस तरीके की बातें इसमें होती हैं। तो जब लर्नर्स इसमें स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल तरीके से सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, फिर टाइम लगता है। वो कॉम्प्लीमेंट में बाद में जो भी चीज़ें होती हैं वो हम इसमें काउंट करते हैं, इसमें लिखते चले जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो हेड और बीन है वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हेड का यूज़ होगा। अब नॉट आ जाए कहीं पर तो बीन के बाद नॉट, यानी नॉट बीन हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अब जो सिंस और फॉर का यूज़ था, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में बता ही दिया था, हमारे सभी लर्नर्स ने पढ़ लिया था अच्छे से। तो फिर आपको बता दूं, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वैसा सिंस का यूज़ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे सुबह से, यानी पार्ट्स ऑफ डेज, मतलब जो दिन के भाग होते हैं उनके साथ। अगर किसी भी ईयर है, डेज है, मंथ है, इनके साथ नंबर दिया है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। घंटे के साथ फॉर का यूज़ करते हैं, बजे के साथ सिंस का यूज़ करते हैं। ये भी हम चीज़ें याद रखनी होती हैं, है ना। तो हम ध्यान रखें कि अगर कहीं पर बजे आ जाए तो वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा, और घंटे की बात करें यानी आवर्स की बात करें तो फॉर का यूज़ होगा। तो ये भी चीज़ हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखने की होती है लर्नर्स। तो और मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे डिकेड्स वगैरह होता है, इसमें भी हम सबके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आ जाए नंबर दिया है, जैसे सेकंड है, मिनट है, आवर घंटे है, डेज़ है, वीक्स है, मंथ्स है, ईयर है, डिकेड, ये सब अगर नंबर आ जाए इनके साथ, तो हम जब नंबर आता है तो हम यूज़ करते हैं फॉर का। अगर जैसे पार्ट्स ऑफ डेज आ जाए, दिनों के भाग, जैसे मॉर्निंग है, नून है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, तो सिंस का यूज़ होगा। अब जैसे लास्ट है, नेक्स्ट है, इनके साथ भी सिंस का यूज़ होगा। और दूसरी बात, जैसे डेट जैसे आ जाए 1990, इस तरीके की डेट जो होती हैं वो उनमें सिंस का यूज़ होता है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है। तो चलिए, मैंने बहुत डिस्कस किया है आपके साथ इसमें सिंस और फॉर का, फिर दोबारा यूज़ किया। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये लड़कियां यहाँ सुबह से गीत गा रही थी। देखो, सुबह से समय दिया है काम होने का, सुबह से, ठीक है। अब तो ये लड़कियां, इसकी इंग्लिश होगी यानी दीज गर्ल्स। अब मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ हेड आना है, फिर बीन आना है। इसके बाद हम सीधे वर्ब की ओर जाते हैं। गा रही थी तो सिंगिंग, गीत गा रही थी, सिंगिंग सॉन्ग आएगा, सिंगिंग सॉन्ग में सो गया है साथ ही यहाँ पर लर्नर्स। सॉन्ग हेयर, यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, सुबह से। देखिए, मैंने कहा पार्ट्स ऑफ डे की बात करी थी तो वहाँ पर मॉर्निंग का यूज़ हुआ। थोड़ा सा मैंने और डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, सिंस और फॉर के यूज़ के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में दिया गया है, उसको आपको देखना है और अच्छे से पढ़ना है। कोई समझ में ना आए तो कोई उसमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के माध्यम से समझाने की। और कहीं भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो
मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर कहीं ज़्यादा दिक्कत लगे तो सेपरेट कर दूंगा उसको, लेकिन समस्या मुझे जेन्युइन पता लगे तब। वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, यानी दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। देखिए वे, तो वे की इंग्लिश हमने दे यूज़ कर ली, हैड बीन तो यूज़ होगा। अब वर्ब आएगा इंतज़ार कर रहे थे, मी मेरा, वेटिंग फॉर मी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट जो था मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फॉर 5 आवर्स घंटे के साथ और आता है, मैंने बताया था घंटे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं लर्नर्स। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। देखिए एग्जांपल है हमारी आपकी स्क्रीन पर कि आप 8 बजे से इस मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो क्या आप, ठीक है, तो उससे जब क्या शब्द पहले होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। तो यू यानी आपकी इंग्लिश यू है। बीन आप यूज़ करोगे, जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने इसका पहले बता दिया है, जो क्या शब्द पहले होते हैं उनके स्ट्रक्चर ही बता चुके हैं। बार बार स्ट्रक्चर में अक्सर नहीं बता पाऊँगा, उसका रीज़न है वीडियो लंबा होता है और बार बार चीज़ को बताते हैं कहीं ना कहीं साथी वो बड़ा बोरिंग होती है वो। तो वर्शिपिंग पूजा कर रहे थे इन दिस टेम्पल, इस मंदिर में, सिंस 8 o'clock 8 बजे से। तो बजे के साथ सिंस का यूज़ होता है, मैंने पहले बता दिया। कितने खिलाड़ी इस मैदान में 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो हाउ मैनी प्लेयर्स, कितने खिलाड़ी। देखिए कितने खिलाड़ी, ये हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स में काउंट होगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। कितने खिलाड़ी, नाउन साथ में दिया है। हैड बीन प्लेइंग इन द क्रिकेट इन दिस फील्ड, यानी खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। इन दिस फील्ड, इस मैदान में ऑब्जेक्ट आ गया सिंस 3 o'clock 3 बजे से। तो आई होप ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द मोर नोटिफिकेशन। फिर मैं अगेन आपसे कहूँगा कि आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, कमेंट को कमेंट के तरीके से करें, बेहूदगी वाले कमेंट ना करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ता मेरे पे और कोई किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता। लेकिन मैं उनमें से आपके उन बुरे कमेंट्स में से भी मैं अच्छाइयाँ ढूंढ लेता हूँ कहीं ना कहीं। तो ये तो होता है कि हर यूट्यूबर को कोई भी यूट्यूबर है, हर व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। कहते हैं कि गॉड भी सबके मन की बात नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं किसी के मन की बात अधूरी रह जाती है, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो सबका मन का तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि सभी को मेरे द्वारा अच्छी चीज़ें पहुँचे, और मेरी यही प्रयास रहता है और ऐसा ही प्रयास रहेगा। तो ठीक है, अपनी वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।